मुगल इतिहास का एक चेहरा ऐसा भी था जो कि ज्यादातर बताया नहीं जाता। वो चेहरा जो विरोध को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था। जब भी कोई राजा या कोई रीजनल ताकत मुगल सत्ता के खिलाफ खड़ी हुई तो उसे केवल हराया नहीं गया, बल्कि अक्सर क्रूरता की मिसाल बनाकर उसे सजा दी गई। ये सजा केवल युद्ध का अंत नहीं होती थी, बल्कि सत्ता का संदेश भी होता था कि मुगलों से भिड़ने वालों का अंजाम सिर्फ मौत नहीं, दर्दनाक और अपमानजनक मौत भी हो सकती है। ऐसे ही कई हिंदू राजाओं ने भी मुगलों की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। वो अपने धर्म, संस्कृति और स्वतंत्रता के लिए लड़े, लेकिन अंत में उन्हें क्रूरता से मारा गया। आज हम बात करेंगे ऐसे 3 शासकों की जिन्होंने मुगल सत्ता ने सिर्फ एक दुश्मन नहीं बल्कि एक चेतावनी बनाकर मिटा दिया और इस प्रक्रिया में इतिहास में अपनी क्रूरता की अमिट छाप छोड़ दी। तो कौन थे वो 3 लोग? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, इन लोगों में सबसे पहले बात करता हूं मैं उस शख्स की जिसके बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। अगर आप जानते हैं पहले से तो कमेंट में बताइएगा। फिलहाल जिसकी मैं कहानी बताने जा रहा हूं वो मथुरा के इलाके का एक लोकल किसान था जिसने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ आवाज उठाई थी। साल 1691 में जब उसकी मौत हुई थी तो कई लोग उसके अंतिम दर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे। असल में ये एक जाट किसान थे जिनका नाम था गोकुला। गोकुला जाट यूपी के भरतपुर में जन्मे थे। वो बहुत साधारण किसान थे, लेकिन उनके अंदर बहादुरी कूट कूट कर भरी हुई थी। उस समय जाट समुदाय बड़े पैमाने पर खेती करता था, लेकिन ये लोग मुगलों के अत्याचार और जबरन करों से जूझ रहे थे। गोकुला के पिता माही चंद भी एक बड़े जमींदार थे, लेकिन गोकुला को इससे फर्क नहीं पड़ता था। औरंगजेब के शासन में हिंदू रीति रिवाजों और धार्मिक स्वतंत्रता पर अत्याचार बढ़े थे। उसने मंदिरों को तोड़वाया था और जनता पर अच्छा खासा टैक्स लगाया था। खास तौर पर साल 1670 में मथुरा के प्रसिद्ध केशव देव मंदिर को गिरा देना एक बहुत बड़ा जख्म था। इसके पहले ही किसान ज्यादा टैक्स और मुगल सिपाहियों के शोषण से परेशान थे। साल 1668 में हिंदू धार्मिक मेलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और साल 1695 में हिंदुओं में राजपूतों को छोड़कर बाकी सबको पालकी का इस्तेमाल करने, हाथी या बढ़िया घोड़ों पर सवारी करने का या फिर हथियार ले जाने की चीजों से मना कर दिया गया। इन कठोर नीतियों की वजह से हिंदुओं में गहरा असंतोष पैदा हुआ, जिन्होंने अपने मंदिरों पर हमलों का विरोध किया। कुछ क्षेत्रों में परिवर्तित मस्जिदों को तोड़ दिया गया या फिर चुप करा दिया गया और जजिया वसूलने वालों पर हमला भी किया गया। यही वजह है कि गोकुला जाट ने मुगलों से लड़ने के लिए एक सीक्रेट आर्मी बनाई। इसमें 20,000 से ज्यादा लोग शामिल थे। ये विद्रोह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि एक प्लान्ड तरीके से ये विद्रोह हुआ। गोकुला ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुगलों के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ दिया। साल 1670 में गोकुला और उसकी सेना ने मुगल चौकियों पर हमले शुरू किए। उन्होंने मुगलों की लूट और अत्याचार को रोका और अपने क्षेत्रों को मुगल सत्ता से आज़ाद कराने की कोशिश की। जब औरंगजेब तक ये खबर पहुंची तो उसने कई बार बड़ी फौजें भेजी, लेकिन गोकुला और उसके सेनापति जैत सिंह ने जंगलों और गांवों के लोगों की मदद से गुरिल्ला युद्ध छेड़ रखा था। इस विद्रोह में लगभग 300 मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन फिर औरंगजेब ने अपने खास कमांडरों हसन अली खान और ब्रह्मदेव सिसोदिया को अब्दुल नबी की लीडरशिप में गोकुला से लड़ने के लिए तिलपत भेजा। तिलपत की लड़ाई में जाटों ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन संख्या भारी थी और तोप खाने के आगे गोकुला की सेना हार गई। गोकुला को साल 1670 में गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर गोकुला जाट को बेहद कड़ी सजा दी गई। 1 जनवरी 1670 के दिन गोकुला को आगरा ले जाया गया। उसकी सजा को औरंगजेब एक एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल करना चाहता था, इसीलिए उसे सजा देने के लिए एक मंच बनाया गया। फिर उस मंच पर एक एक करके उनके पहले हाथ काटे गए, पैर काटे गए और तब तक उनके अंग काटे जाते रहे जब तक वो तड़प तड़प कर मर नहीं गए। यही नहीं, उनके परिवार के ऊपर भी दबाव डाला गया कि वो इस्लाम को अपना ले। इस तरह गोकुला जाट के विद्रोह को औरंगजेब ने बड़ी बेरहमी से दबा दिया। हालांकि गोकुला की शहादत व्यर्थ नहीं गई। उनकी इसी विद्रोही भावना ने आगे चलकर राजा सूरजमल और राजा बदन सिंह जैसे वीरों को पैदा किया। दोस्तों, आज इतिहास की किताबों में गोकुला का नाम शायद उतने बड़े अक्षरों में नहीं लिखा गया जितना उसे मिलना चाहिए था, लेकिन गोकुला जाट ने औरंगजेब के बाद के काल में एक जाट रियासत की नींव जरूर रखी थी। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम जिस राजा का है वो कोई आम राजा नहीं थे, बल्कि वो दक्कन के छत्रपति थे जिन्होंने औरंगजेब की सेना को करीब 9 सालों तक छकाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया और मुगलों, पुर्तगालियों और सिद्धियों जैसे कई शक्तिशाली दुश्मनों से लड़ाई लड़ी। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। बचपन से ही वो पढ़े लिखे, साहसी और तेज तर्रार थे। संस्कृत, फारसी, मराठी जैसी कई भाषाओं में उनका गहरा ज्ञान था।
पिता शिवाजी की मौत के बाद संभाजी ने 1681 में मराठा राज्य की कमान संभाली। उनके कमान संभालते ही मराठा राज्य बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। उन्होंने कई युद्धों को जीता, लेकिन उनके सबसे बड़े दुश्मन थे मुगल सम्राट औरंगजेब। औरंगजेब के लिए संभाजी एक बड़ा खतरा थे, क्योंकि वो न सिर्फ एक ब्रिलियंट योद्धा थे, बल्कि उन्होंने हिंदू धर्म और मराठा आज़ादी को भी मजबूती से डिफेंड किया था। संभाजी ने मुगलों के कई किले जीते, पुर्तगालियों को करारी हार दी और सिद्दियों को भी मात दी। ये सारे काम करके संभाजी ने औरंगजेब की ताकत को चुनौती दी। इससे औरंगजेब उन्हें अपने लिए सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा। संभाजी 9 साल तक औरंगजेब की आंखों का कांटा बने रहे, लेकिन फिर 1689 में 1 फरवरी 1689 के दिन संभाजी को और उनके फेवरेट कवि कलश को रायगढ़ के पास एक साजिश के तहत पकड़ लिया गया। ये साजिश कुछ मराठा सरदारों ने मुगलों के साथ मिलकर की थी। जब यह खबर औरंगजेब तक पहुंची तो उसने संभाजी को पकड़कर कड़ी सजा देने का फैसला किया। औरंगजेब ने संभाजी को 3 विकल्प दिए। पहला, इस्लाम धर्म को कबूल कर दो। दूसरा, सभी राजनीतिक और सैन्य गुप्त बातें मुगलों को बता दो। तीसरा, मौत ले लो। लेकिन संभाजी ने निडर होकर इन तीनों ऑप्शंस को ठुकरा दिया। औरंगजेब को मना करने का मतलब था कि संभाजी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती, इसीलिए उनके साथ भयानक क्रूरता भी बरती गई। इतिहासकारों के अनुसार संभाजी और कवि कलश को 11 दिनों तक बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गई। उनकी आंखें निकाल दी गई, नाखून तोड़ दिए गए, उंगलियां काट दी गई, शरीर को लोहे की कीलों से छेदा गया, उनके मांस को नोचा गया और जीभ काट दी गई ताकि वो कुछ कह न पाए। आखिर में उनका शरीर टुकड़ों में काट दिया गया। सोच कर देखिए कि 11 दिनों तक ये भयानक टॉर्चर झेल रहे थे छत्रपति संभाजी महाराज। आखिर में उनकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब की इस क्रूरता का असर मराठा सैनिकों और जनता पर बहुत गहरा पड़ा। संभाजी की हत्या देखकर मराठों का गुस्सा और उनका जो डिटर्मिनेशन था वो बढ़ गया। वो और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज होकर अपने राजा के बलिदान का बदला ले रहे थे। संभाजी का शव कचरे की तरह फेंक दिया गया था ताकि मराठे उन्हें सम्मानित ना कर सके, लेकिन मराठा सैनिकों ने अपने राजा के शरीर के टुकड़े जमा किए और तुलापुर में उनका अंतिम संस्कार किया। औरंगजेब को लगा था कि शिवाजी और संभाजी के बाद अब मराठे उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन औरंगजेब संभाजी की हत्या के बाद भी मराठों को दबाने में कामयाब नहीं हो पाया, बल्कि संभाजी की मृत्यु के बाद भी पूरे 17 साल तक वो दक्कन में स्ट्रगल करता रहा और आखिर में 1707 में उसकी मृत्यु हो गई। संभाजी का बलिदान मराठा शक्ति के पुनरुत्थान का प्रतीक बना, जिसने आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी प्रेरणा दी। आज भी महाराष्ट्र और पूरे भारत में संभाजी महाराज को एक महान योद्धा और बलिदानी राजा के रूप में याद किया जाता है। उनकी वीरता, साहस और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया वो हमेशा इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिरी शख्स की, जिसने अपने जीवन में 22 लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हें जीता। इन जीतों की वजह से उसे मध्य युग का समुद्रगुप्त भी कहा जाता है। साथ ही भारत का नेपोलियन भी उसको कहा गया। इस राजा का नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। लोग इन्हें हेमू के नाम से भी जानते हैं। साल 1556 में पानीपत की लड़ाई से पहले हेमू ने मुगलों की सेना को धूल चटाई थी और दिल्ली पर कब्जा करके सम्राट विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। लेकिन 22 लड़ाइयां जीतने वाले हेमू को आखिर में बेहद भयानक मौत मिली। हेमचंद्र 1501 में हरियाणा में रेवाड़ी के गांव कुतुबपुर में जन्मे थे। पहले हेमू रेवाड़ी की गलियों में नमक बेचने का काम करते थे। उनका परिवार किराने का काम करता था। हेमू का बैकग्राउंड बिल्कुल भी सेना या राजशाही से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन वो बचपन से ही बहुत बहादुर थे। शेर शाह सूरी, जिन्होंने हुमायूं को दिल्ली छोड़ने के लिए मजबूर किया था, उन्हीं के बेटे इस्लाम शाह ने हेमू को पहचाना और अपने दरबार में रख लिया। पहले उन्होंने खुफिया विभाग और डाक विभाग का प्रमुख बनकर काम संभाला। इस्लाम शाह को उनमें थोड़े सैनिक गुण दिखाई दिए, तो उसकी वजह से आदिल शाह के टाइम पीरियड में हेमू को वकील आला यानी प्रधानमंत्री का दर्जा दे दिया गया। इसी बीच जब आदिल शाह को खबर मिली कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है और दिल्ली फिर से कमज़ोर हो गई है, तो उन्होंने हेमू को जिम्मेदारी दी कि वो मुगलों को भारत से बाहर खदेड़ दें। आदेश पाते ही हेमू दिल्ली की ओर निकल गए। के भारद्वाज अपनी किताब हेमू नेपोलियन ऑफ मिडिवल इंडिया में लिखते हैं कि दिल्ली के मुगल गवर्नर टर्डी खान ने हेमू को रोकने का पूरा इंतजाम किया। 6 अक्टूबर 1556 को हेमू ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद में डेरा डाला। यहाँ मुगलों से उनकी भयानक लड़ाई हुई, जिसमें मुगल हार गए और दिल्ली पर कब्जा हो गया हेमू का। हेमू ने अपना राज्याभिषेक कराया और खुद को विक्रमादित्य की पदवी दी। दिल्ली में बैठे मुगल सेनापति टर्डी खान अपनी जान बचाते हुए अकबर के पास पंजाब पहुंचा। यहाँ पर बैरम खान को जब दिल्ली के बारे में पता चला तो उसने गुस्से में टर्डी खान को मार दिया। वजह साफ थी, जो जंग से भागेगा उसकी हालत टर्डी खान जैसी होगी। टर्डी खान के साथ ये घटना 13 अक्टूबर को हुई थी।
2 दिन बाद अकबर का जन्मदिन था और तब अकबर को तय करना था कि उसे काबुल में ही रहना है या दिल्ली में हेमू को चैलेंज करना है। आखिर में तय हुआ कि हेमू के खिलाफ लड़ी जाएगी एक जंग। फिर होती है पानीपत की दूसरी जंग। इस जंग में हेमू विक्रमादित्य ने हाथी पर सवार होकर युद्ध को शुरू कर दिया, लेकिन किस्मत उनकी अच्छी नहीं थी। वीर हेमू विक्रमादित्य ने सर पर कोई कवच नहीं पहना था। कहते हैं कि उन्होंने मुगलों की सेना पर चौतरफा हमला किया। लगभग उन्होंने अकबर की सेना को हरा दिया था कि उसी समय एक तीर वीर हेमू की आंख को पार करते हुए उनके सर में घुस गया। इस हमले से हेमू बेहोश हो गए। इसी का फायदा उठाकर कुली खान उन्हें उठाकर मुगल काफिले के बीच ले गया। यहाँ उन्हें जंजीरों से बांध दिया गया। उसके बाद उन्हें अकबर के सामने पेश किया गया। उस वक्त अकबर की उम्र सिर्फ 14 साल थी। 22 लड़ाइयाँ जीतने वाले हेमू का फैसला इसी 14 साल के अकबर को करना था। अबुल फजल लिखते हैं कि अकबर हेमू को मारने में झिझका, लेकिन उसके संरक्षक बैरम खान ने कोई रहम नहीं दिखाई और हेमू का सर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद दिल्ली की सल्तनत अकबर की हो गई। दिल्ली में उसने हेमू के कटे हुए सर को पूरे राज्य में घुमाया और उसके बाद राजमहल के दरवाजे पर टांग दिया गया ताकि बाकी के सभी राजाओं के मन में डर बैठ जाए। और आगे चलकर यही हुआ। अकबर के बाद मुगल पूरे भारतवर्ष में फैलने लगे। कहते हैं कि वीर हेमू अगर 5 से 6 साल दिल्ली पर और राज करते तो अकबर कभी भी भारत को जीत नहीं पाता। आरसी मजूमदार शेरशाह पर लिखी हुई किताब के एक अध्याय में हेमू अ फॉरगॉटन हीरो में लिखते हैं कि पानीपत की लड़ाई में एक एक्सीडेंट की वजह से हेमू की जीत हार में बदल गई, वरना उन्होंने दिल्ली में मुगलों की जगह हिंदू राजवंश की नींव रखती होती। एक किराने की दुकान से दिल्ली की गद्दी तक पहुंचना कम से कम उस जमाने में तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। अगर भाग्य ने उनके खिलाफ होकर जीत को हार में ना बदला होता तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। दोस्तों, यही थे वो 3 महान शूरवीर राजा जिनकी मृत्यु को भारतीय इतिहास में सबसे दुखद और क्रूर माना जाता है। आपके हिसाब से इन तीनों ही राजाओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।